हाय, वेलकम टू एप्लीकेशंस इन केमिकल इंजीनियरिंग थ्रू एमएस एक्सेल प्लेलिस्ट। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एमएस एक्सेल के थ्रू हम किस तरह एक बंच ऑफ डाटा के लिए हिस्टोग्राम को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पार्टिकल टेक्नोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जिसे सीव एनालिसिस कहा जाता है, अगर हम उसका तस्करा करें तो उससे देखा जा सकता है कि इरिस्पेक्टिव टू द रिडक्शन रेशियो ऑफ द मशीन हमारे पास आउटपुट मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है। कुछ ज़्यादा छोटा हो सकता है, यानी कि उसकी क्रशिंग ज़्यादा हो जाती है, या कुछ बड़े रह जाते हैं जिनकी क्रशिंग थोड़ी कम होती है। रिडक्शन रेशो बेसिकली हमारे पास रेस्ट्रिक्ट कर देती है मैक्सिमम साइज़ को, जबकि हम मिनिमम साइज़ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। इस वजह से हमारे पास डेटा में या हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएंस मौजूद होती है। ये डिफरेंस हमें तब वाज़ेह होता है जब हम उन्हें डिफरेंट मैश साइज़ेस से गुजारते हैं, यानी कि हम उनको मुख्तलिफ बिन्स में प्लेस करते हैं। अगर हम पार्टिकल टू पार्टिकल साइज़ रेशो की बात करें तो तमाम पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा वेरिएंस मौजूद होती है, जिसे हम एक्यूरेटली एक ग्राफ पर पॉइंट्स के थ्रू ड्रॉ नहीं कर सकते। वो हमारे पास काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम कुछ साइज़ रेंजेस को डिफ़ाइन कर देते हैं, जिसके थ्रू हम हिस्टोग्राम को हम प्लॉट करते हैं। और हमारे पास हिस्टोग्राम बेसिकली एक बार चार्ट होता है, कॉलम बार चार्ट हम उसे कह सकते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक ईजी तरीका होता है जिससे हम एनालाइज उसको कर सकते हैं। अभी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर अगर मैं पॉइंटर शो करूं तो आप देख सकते हैं कुछ लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनको हमने ग्राइंडिंग या क्रशिंग मशीन के थ्रू हमने उसको गुजार कर स्मॉल पार्टिकल्स में हमने उसको ट्रांसफ़र किया, जो कि हमारे पास काफ़ी उसमें वेरिएंस मौजूद है, यानी कि ये काफ़ी बड़े हैं और उसमें काफ़ी छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिनको हमने मुख्तलिफ मैश साइज़ेस के थ्रू बिन्स में प्लेस कर दिया। तो ये बिन्स जो बेसिकली हमारे पास होती हैं, ये हम इनकी जो तादाद है हम उसको डिफ़ाइन इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास उसकी एक ऑप्टिमम रेशो होनी चाहिए। हम ज़्यादा बिन्स भी नहीं प्लेस कर सकते, यानी कि अगर हमारे पास ज़्यादा बिन्स मौजूद हो जाएँ तो हर मैश यानी कि हम मुख्तलिफ ज़्यादा डिफरेंस के मैश साइज़ेस के पार्टिकल्स को गुजार रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास हिस्टोग्राम बहुत एक लेंथी बन जाएगा और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो पाएगी। और अगर हम बहुत कम बिन्स प्लेस कर दें, उससे ये होगा कि हमारे पास तब भी पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो पाएगी और हिस्टोग्राम को हम सही तरीके से एनालाइज नहीं कर सकेंगे। तो इसकी जो एक ऑप्टिमम रेशो होती है उसको हम इस फार्मूला या ये फार्मूला तो नहीं इसमें कह सकते, इसे हम एक रूल कह सकते हैं, उसके थ्रू हम डिफाइन कर लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पिन्स को हम सिंपली एन, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एन ले लेते हैं, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। और मिनिमम बिन्स के लिए हम सिंपली लॉग ऑफ द पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द बेस 2-1 हम कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक काफ़ी एक अच्छा एस्टीमेट हमारे पास मौजूद हो जाता है, जिससे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ पिन्स क्या होंगी। हिस्टोग्राम का एक बेसिक फॉर्मेट कुछ यूँ होता है, जिसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सेल में जाकर उसको हम देखेंगे। ऑलराइट, सो अब हम एक्सेल में बैक हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्सेल की एक वर्कशीट हमारे पास मौजूद है। इसमें हम काफ़ी पार्टिकल साइज़ को जो कि हम किसी भी एक मशीन या सिंपली आप अगर कुछ मेजरिंग डिवाइस के थ्रू अगर मेजर कर लें मुख्तलिफ पार्टिकल्स को, तो उससे आप मुख्तलिफ रैंडम रीडिंग्स लेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वेरिएंस मौजूद होती है। मैं अगर सिंपली यहाँ पर कुछ रैंडम फिगर्स लेना चाहता हूँ बिटवीन 1 to 50, हमारे पास कुछ भी यूनिट्स हो सकते हैं, मैं अभी उसको फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाहता, वो आपकी अपनी रीडिंग्स पर मुहित होगा जो कि आपने अपने एक्सपेरिमेंट पर परफॉर्म किया है। फ़िलहाल मैं अगर इसको कुछ रैंडम नंबर्स चाहता हूँ तो मैं सिंपली रैंडम बिटवीन पर क्लिक करके और अपनी रेंज को डिफाइन कर दूंगा, आई वांट 1 to 50, और मुझे इस तरह के तकरीबन 100 पार्टिकल्स चाहिए। मैं उनको सिंपली
इस तरह टैग करके अपने मुख्तलिफ उन्हें फिगर्स को नोट डाउन कर लूँगा। अब मैं अपने इन नंबर्स को काउंट करना चाहता हूँ, लाइक मैं सिंपली n लिखूँगा और मैं अपने नंबर्स को काउंट करना चाहता हूँ। काउंट और मैंने इनको काउंट कर लिया मेरे पास, जो कि 100 हैं। और इसके बाद मैं अपने बिन नंबर ऑफ बिन्स को डिटरमिन करना चाहता हूँ, लाइक मैं नंबर ऑफ बिन्स बिन मिनिमम अगर इसको लिखूँ तो मिनिमम हमारे पास फार्मूला जो मौजूद था वो कुछ यूँ था कि मैंने सिंपली स्क्वायर रूट ले लेना है SQRT ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये मेरे पास 10 आया। और मैं अगर बिन मैक्स लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास फार्मूला था सिंपली लॉग, और मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है और मैंने इसे टू द बेस 2 लिखना है और इसमें से -1 ऐड कर देना है। तो ये मेरे पास इसका आंसर है बेसिकली 5.64, जो कि एक फ्रैक्शन है, ये डेसिमल में हमारे पास मौजूद है। बिन्स चूँकि हमारे पास एक एब्सोल्यूट नंबर होता है, तो इसको एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए या तो हम इसको सिंपली राउंड ऑफ कर सकते हैं या फिर मैं इसमें फार्मूला में जाकर अपना इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लाइक आई विल गो टू इंटीजर और सिंपली मेरे वो ये आंसर दे देगा, डेट्स 5। अब मेरे पास आई एम सॉरी, ये मेरे पास मैक्सिमम बिन्स थी और ये मेरे पास मिनिमम बिन्स थी। अब मैं चाहता हूँ अपने डाटा का मिनिमम फाइंड करना, तो लाइक मिनिमम डाटा मेरे पास सिंपली मैं मिनिमम उसको प्लॉट करूँगा। मेरे पास A1 से लेकर A100 तक डाटा मौजूद है। मेरे पास मिनिमम इस वक्त 1 है और मैक्स डाटा इज इक्वल टू मैक्स फ्रॉम A1 टू A100, वो मेरे पास 50 मौजूद है। तो इसमें हमारे पास जो डाटा की रेंज है वो हमारे पास होगी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जो कि 49 है। अब हमारे पास चूँकि इसमें हमने फाइंड करना है कि इसमें हमारे पास रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो रेंज हमारे पास इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास एक तरह से हमारे पास डाटा का एक स्पैन होता है और इसके थ्रू हम नंबर ऑफ पिन्स को खुद भी थोड़ा सा एस्टिमेट लगा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमने कितने स्पैन्स में हमने अपना डाटा, अपना जो पार्टिकल साइज है उसको हमने प्लॉट करना है। तो लाइक अगर मैं यहाँ पर सिंपली एक बिन साइज लेना चाहूँ तो बिन साइज मुझे सिंपली मिल जाएगा अपनी रेंज को। अगर मैं बिन मैक्स और बिन मिनिमम के दरमियान कुछ भी अगर मैं यहाँ पर लेना चाहूँ, लाइक अगर मैं इसको 7 ले लूँ, 7 मुझे इसका एवरेज अगर मिल रहा है 7 या 8, तो उससे मुझे अपना बिन साइज डिटरमिन मैं कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं इसको 49 को मैं सिंपली मैं उसके 7 ले रहा हूँ तो ये मेरे पास 7 बिन साइज मौजूद हो जाएगा। अब मैं 7 के लिहाज से अपना जो मेरे पास मिनिमम डाटा वो मेरे पास 1 है, तो मैं अगर 0 से स्टार्ट कर लूँ और बिन साइज मेरे पास 7 का है तो अगला मेरे पास जो बाउंड्री मौजूद होगी वो मेरे पास 7 की होगी। ये मेरे पास बेसिकली बिन बाउंड्रीज हैं। तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं तो मेरे पास नेक्स्ट बाउंड्री जो है बिन साइज के मुताबिक वो 7 की होगी। और मेरे पास इसी तरह लाइक अगर मैं इसको सिंपली +7 कर दूं, 7 के डिफरेंस से अगर उसको मैं लेकर आ रहा हूँ तो ये मैं तब तक प्लॉट करूँगा जब तक मेरे पास
मैक्सिमम डाटा से थोड़ा सा एक्सीड ना कर जाए, क्योंकि कुछ हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम डाटा को मैं एक अलग से 49 टू 56 की बाउंड्री में उसको प्लॉट करूँ ऑन हिस्टोग्राम। सो लाइक मैंने उसको सिंपली 56 तक रख लिया। अब मैं अपना हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना चाहता हूँ। मैं सिंपली डाटा में जाऊँगा और यहाँ पर डाटा एनालिसिस में जाऊँगा। अगर आपके एक्सेल में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली फाइल में जाएं, अपने अकाउंट में जाएं, अपने ऑप्शंस में जाएं और ऑप्शंस में जाकर आप यहाँ पर एडिन्स के टूल बार को आप क्लिक करें और अपनी एक्सेल एडिन्स को जब आप गो पर जाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एनालिसिस और सॉल्वर एडिन इस तरह के आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आप इस पर एनालिसिस पर क्लिक कर देंगे, जिसकी वजह से आपका डाटा एनालिसिस यहाँ पर डाटा के टैब में शो होने लग जाएगा। अब मैं सिंपली अपने डाटा एनालिसिस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अपना हिस्टोग्राम चाहिए। हिस्टोग्राम पर क्लिक करने के बाद मैं अपनी इनपुट रेंज, जो कि मेरे पास सिंपली अपना डाटा है, इसको मैं प्लॉट करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये 2 नहीं बेसिकली 100 है और मेरे पास बिन रेंज जो है मेरे पास बिन बाउंड्रीज ही हैं और मैं न्यू वर्कशीट लेना चाहता हूँ और मेरे पास इस वक्त डाटा में लेबल्स मौजूद नहीं है तो मैं लेबल पर क्लिक नहीं करूँगा। अब मैंने इस प्रो के क्लिक किया तो उसने मुझे एक न्यू वर्कशीट पर एक बिन और बिन फ्रीक्वेंसी के लिहाज से उसने मुझे डाटा प्रोवाइड कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको सिंपली कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिए और अब मैं बिन बाउंड्रीज की बजाय बिन सेंटर लेना चाहता हूँ, क्योंकि बिन बाउंड्रीज हमारे पास हिस्टोग्राम में उसको इजीली हम उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है उसको रीड करने में। तो बिन सेंटर से हमारे पास ये फ़ायदा होगा कि वो बिन सेंटर में हमारे पास जो वैल्यूज़ मौजूद होंगी वो इक्वली करस्पॉन्ड कर रही होंगी हमारे पास टू द मिनिमम और टू द मैक्सिमम, जो कि हमारे पास एवरेज होगा बिन बाउंड्रीज का। तो लाइक अगर मैं यहाँ पर बिन सेंटर लिख दूँ और बिन सेंटर मेरे पास पहली रीडिंग का तो बिल्कुल भी नहीं होगा और दूसरी रीडिंग का मेरे पास मैं सिंपली एवरेज लूँगा अपने पहले और साथ वाले डाटा की। तो ये मेरे पास उसने 3.5 इसका आंसर दिया है। इस फार्मूला को मैं अपनी वैल्यूज़ के लिए कॉपी कर लूँगा। अब मैं अपने बिन सेंटर और फ्रीक्वेंसी के दरमियान एक हिस्टोग्राम को प्लॉट करना चाहता हूँ। मैं सिंपली इंसर्ट में जाऊँगा, अपने डाटा को क्लिक करके और हिस्टोग्राम पर क्लिक कर दूँगा। मुझे एक सिंपल सा कॉलम चार्ट इस तरह का चाहिए। अब देख सकते हैं ये 3.5 जो है हमारे पास बिन सेंटर, ये 0 और 7 के दरमियान के हमारे पास बिन बाउंड्रीज़ को कंसीडर कर रहा है। इसमें 0 और 7 के दरमियान हमारे पास जो भी पार्टिकल्स मौजूद हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 14 है, जो कि उसने यहाँ पर प्लॉट कर दी है। इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम साइज़ रेंज है वो हमारे पास मौजूद है लाइक 18 यूनिट्स की और 38.5 बिन बाउंड्री है उसकी, यानी कि 35 और 42 के दरमियान हमारे पास मौजूद है। इस तरह आप हिस्टोग्राम के थ्रू काफ़ी इजीली जान सकते हैं कि हमारे पास डेटा किस रेंज में ज़्यादा है और किस रेंज में कम है। अब इसको सब ज़्यादा अप्लाई इस तरह नहीं किया जा सकता, इसको ज़्यादा अप्लाई हम बेसिकली अपनी प्रोबेबिलिटी पर कर सकते हैं। कि अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने अपना अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को पिक किया है तो वो पार्टिकल की आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो इस साइज रेंज के दरमियान लाई कर रहा होगा। तो आपने सिंपली उसके लिए एक प्रोबेबिलिटी का एक अलग अपने कॉलम प्रिपेयर करना है। और प्रोबेबिलिटी मेरे पास बेसिकली होता है कि मैं फ्रीक्वेंसी को लाइक इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज पर, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज और ये मेरे पास सम है जिसे मैं बेसिकली फ्रीज करना चाहता हूँ ताकि अपने फार्मूला को कॉपी कर सकूँ और मैं F4 प्रेस करके कर लूँगा। अब मैं अपने फार्मूला को ड्रैग कर रहा हूँ तो उसने मुझे कुछ ये प्रोबेबिलिटीज़ दी हैं। अब मैं अपनी फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी
सॉरी बिन सेंटर और प्रोबेबिलिटी को मैं अपने हिस्टोग्राम में प्लॉट करूँगा, और यहाँ पर मैं अपने कंट्रोल प्रेस करके प्रोबेबिलिटी को भी सिलेक्ट करूँगा और दोबारा से इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर रिकमेंडेड चार्ट्स पर मैं अपना हिस्टोग्राम प्लॉट कर लूँगा। अब मेरे पास न्यू हिस्टोग्राम कुछ यूँ है, ये रहा। अब 3.5 यानी कि हमारे पास जो रेंज है 0 से लेकर 7 तक, उस बाउंड्रीज पर हमारे पास जो पार्टिकल आने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.14 है। इस तरह हम अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को और हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनको हम इजीली हिस्टोग्राम पर प्लॉट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।